भारतीय नेताओं की नौटंकी से नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, ढोला मंडली वाले, यहां तक के रसिया वाले भी शर्मसार हैं। नेताओं की नौटंकी के आगे वह भी नतमस्तक हैं। भारतीय नेता जिस तरह की नौटंकी करते हैं वह कोई नहीं कर सकता। यहां चुनाव होते रहते हैं। चुनाव की अपनी एक भूमिका होती है, सबकी जिम्मेदारी है कैसे भी लोगों को रिझाना है। कोई पैर धोके रिझाता है, कोई मुंह धोके रिझाता है। इस तरह की ये ड्रामेबाजी देश में चलती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले की घटना, एक मानसिक विक्षिप्त जो व्यक्ति था उस पर एक दलीय नेता के कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया। यह मानव समाज के लिए निंदनीय ही नहीं बल्कि घोर अपराधी घटना है। काफी दिनों तक यह घटना, ये जघन्य अपराध छुपा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये वायरल हुआ तो नेताजी की भी कान पर जू रेंगने लगी। नेताजी ने उस कार्यकर्ता पर कार्रवाई कराई और जिसके साथ घटना हुई थी, जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई थी उसको बुलाया, उसके पैर धोए, उससे माफी मांगी, संदेश दिया कि वह दलितों के, ये जो जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बड़े मसीहा हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, दिखावा है। ऐसा नेता कभी करते नहीं है। नेता सिर्फ शोषण के लिए होते हैं, जनता उनके काम आती है। यह कोई पहली घटना नहीं थी कि किसी दलित का या किसी पीड़ित का या किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण हुआ हो। आजकल तमाम बाबा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं, रामराज बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम देश की बात छोड़ें, गांव से ऊंच नीच की राजनीति, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये जितने भी ज्ञानी पुरुष बनते हैं, ढोंगी जो संत बैठे हुए हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, इनकी बुद्धि में इतनी बात नहीं आती कि बड़े बड़े प्रवचन देने से, लंबे चौड़े तिलक लगा लेने से, बड़ी लंबी दाढ़ी रखा लेने से परिवर्तन नहीं होता है। उसके लिए सामाजिक परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। जब तक गांवों से, जब तक छोटे इलाकों से छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म नहीं हो सकता है, तब तक ना इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है और ना ही इसमें रामराज की कल्पना की जा सकती है। हजारों हजार ऐसे उदाहरण हैं जब शोषितों पर, दलितों पर, पीड़ितों पर, कमजोरों पर अत्याचार हुए। कमजोरों की यदि हम बात करें तो, दलितों की यदि बात करें तो इससे सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देते हैं कि बाबा साहब की जयंती तक लोगों ने नहीं मनाने दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ हो नहीं सकता कि जिसके बनाए हुए संविधान से देश चल रहा हो और उसी की जयंती नहीं मनाने दी जाए, उसी की जो झांकियां हैं उनको नहीं निकालने दिया जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? क्या जो राजनीति में बड़े शीर्षस्थ जो पदों पर लोग बैठे हुए हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंचती है? क्या उनके संज्ञान में नहीं रहता? सब कुछ रहता है, जानते सब कुछ है, लेकिन वह तब तक नहीं बोलते जब तक उनके वोटों का इंतजाम नहीं हो जाता है। देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए या जो कुर्सी चली गई उसको पाने के लिए राजनीति होती है। देश में इस तरह की राजनीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देश से इस तरह की जो घिनौनी राजनीति है, गिरी हुई राजनीति है, इसका पतन होना बहुत जरूरी है। समय है इस तरह की राजनीति को विदाई दी जाए। जागरूकता के साथ अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के तभी ये संभव होगा कि हम अच्छे लोगों को चुनें, अच्छी सरकारें बनाएं, या जो अच्छी सरकारें बन गई हैं उन्हें अच्छा चलाने के लिए संकेत करें। स्वागत सत्कार में तो सब लगे ही रहते हैं, उनको ये बात समझानी भी पड़ेगी कि देश सबका है, इस पर सबका बराबर अधिकार है। आप जुड़े रहिए भारतीय न्यूज 24 के साथ। हम आपको इस तरह की तमाम घटनाएं दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे।
जो आपका भी देश के प्रति कहीं न कहीं धर्म है, आप भी उस धर्म को निभाएं। धन्यवाद।